अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जहांगीर लाशारी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज हम आपसे बात करेंगे टैक्स रिटर्न 2026 को कैसे फाइल करेंगे। ये नया ड्राफ्ट आया है हमारे पास, उसके बाद अब ये रिटर्न को फाइल करने के लिए भी एफबीआर ने इजाज़त दे दी है। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे एफबीआर की साइट पे। यहाँ पर जाके फिर ये टैक्स रिटर्न 2026 आपकी लेफ़्ट साइड पे ऊपर ब्लू कलर के टैब में बनी हुई है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप साल लिखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आमतौर पर ये चीज़ सामने आ जाती है कि आपका प्रोफाइल ठीक नहीं है। सबसे पहले हम इसको ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। अब हमने यहाँ देखना है कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है। बेसिकली ये 181 का फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन का। जब हम रजिस्ट्रेशन अपनी कराते हैं एफबीआर में तो वहाँ कुछ चीज़ें हमारी रह जाती हैं। तो ये डिटेल है। आप पर्सनल डिटेल में जब आप जाते हैं तो इसका देखते हैं, इस बंदे की पर्सनल डिटेल इस टैक्स पेयर की सारी मौजूद है। इनकम सोर्स में जब आते हैं तो यहाँ पर इसने इनकम का सोर्स नहीं बताया हुआ। अब सोर्स कौन सा इसका हो सकता है, जब ये प्लस के निशान है राइट साइड पे, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ पर आ जाती हैं मुख्तलिफ सोर्सेज, जिसमें सैलरी है, अदर सोर्स है, फॉरेन इनकम है, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, कैपिटल गेन, बिजनेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम देखते हैं कि इस बंदे की कौन सी चीज़ है जो कि इसको बिजनेस, सैलरी, अदर इनकम, कौन सी चीज़ है जहाँ से इसको इनकम आती है। फर्ज करें ये हमारे पास सैलरी का है, हम इसको सैलरी के उसमें क्लिक करते हैं टैब में और इसको ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ आ गया है कि ये सैलरी है, इसकी इनकम है। आगे बिजनेस में तो साफ ज़ाहिर है इसका बिजनेस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हमने सैलरी डाल दी है। आगे ये एड्रेस है, एड्रेस भी इसका लिखा हुआ है। बाकी यूटिलिटी और ये बैंक अकाउंट भी इसका मिसिंग है, उसको भी होना चाहिए आईबीएन नंबर के साथ। फिर ये बाकी चीज़ें हैं, ये सिंपल रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से हैं। और अगर सैलरी का हमने कहा है तो इधर हमने बताना है इनको कि एम्प्लॉयर कौन है, और यहाँ हम ऐड करेंगे तो उस पर भी आ जाएगा कि एम्प्लॉयर का नाम क्या है और उसका कब आपने ये शुरू किया है। तो फिर हम इसको ओके का बटन करेंगे तो ये भी हो जाएगा। और इसी तरह अटैचमेंट है अगर आपने करनी है तो इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपकी रिटर्न खुल जाएगी। जब आपकी रिटर्न खुलेगी तब आप इसको जाके फाइल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने अपना इनकम टैक्स रिटर्न में कहा कि ये हमारे पास हम सैलरी इनकम है, हमारे पास हम सैलरीड पर्सन हैं, तो उसके बाद अब हम इसको देखते हैं कि आगे क्या हमने करना है। जैसे ही हम खोलते हैं तो डायलॉग बॉक्स ये पहला पहला पेज आता है जिसमें ये सैलरी, इनकम, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें दोबारा खुल जाती हैं। तो यहाँ पर हम वो पहले जो हमने सैलरी इनकम लिखी थी वो आपके प्रोफाइल में लिखी थी। अब जब रिटर्न खोलेंगे तो यहाँ पर वो फिर मांगता है कि आपके पास कौन कौन सी इनकम है। सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी है, तो सैलरी को भी हम क्लिक कर देते हैं। और इधर हम देखते हैं कि हमारे बैंक में भी कुछ पैसे हैं, वहाँ से प्रॉफिट आया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी लिखते हैं। आमतौर पर ये पिक खुद कर लेता है सिस्टम। अगर इसको पता चलता है कि आपका प्रॉफिट आ रहा है, अदर सोर्स है, आपकी सैलरी में से डिडक्शन हो रही है, तो सारी चीज़ें खुद उठा लेता है। और बाद औक़ात ये होता है कि ये आपका जो एम्प्लॉयर है उसका एनटीएन नंबर भी खुद पिक कर लेता है। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब हम उसको नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपके पास, यहाँ सैलरी के कॉलम में हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो जिसका हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो बंदा 2 जगहों से तनख्वाहें ले रहा है और 2 जगहों से उसका टैक्स जो है डिडक्ट हो रहा है। ये सिस्टम खुद हमें बता रहा है, हमने नहीं इसको बताया। चूँकि सिस्टम को हमने सिर्फ ये कहा है कि हम सैलरी ले रहे हैं। सिस्टम को पता था कि हम सैलरी ले रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी उसको मेंशन करना था। जैसे ही हम रिटर्न अपनी फाइल करने के लिए खोलते हैं तो वहाँ पर आ जाता है कि ये लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से ये सैलरी ले रहे हैं और ये कोई एक ट्रस्ट है उससे भी सैलरी ले रहे हैं। आगे हमने जैसे ही इनकी यहाँ पर टोटल सैलरी पुट की है तो उसको कैलकुलेट का बटन दबाया है। तो कैलकुलेट करने के बाद इसने हमें मज़ीद भी खुद ब खुद कुछ चीज़ें अपडेट कर दी हैं। वो क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब हमने ये कर लिया, इसके कुछ कॉलम ऐसे हैं जो अभी ब्लैंक हैं। वो पूछ रहा है कि आपके पास कोई पेंशन वगैरह तो नहीं आई, कोई और चीज़ तो ऐसी नहीं है कि आपको रीइंबर्समेंट करनी पड़ी हो किसी। तो सिस्टम हमें बता रहा है यहाँ पर ये सारी चीज़ें। अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है पेंशन या हमारे पास कोई भी एक्सपेंडिचर है जो रीइंबर्समेंट का है तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास ये ऐसी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें यहाँ पर
कोई ऐसी चीज़ मिली है जो अलाउंस है, सैलरी के अलावा कोई अलाउंस है, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि हमें कुछ अलाउंस मिला है, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 50,000 है या जो भी है, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आगे आ जाएगा। अगर नहीं है, क्योंकि हम एक सिंपल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको लिखें, तो इसको लिखने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंपल रिटर्न है जिसमें इस बंदे की सिर्फ सैलरी है और थोड़ी सी इसकी प्रॉफिट की इनकम आ रही है। ये दो चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट का बटन इन्होंने दिया हुआ है, इसको जब हम नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट पे हमारे पास ये प्रीफेस खुल जाता है। याद रहे कि जैसे ही हम रिटर्न फाइल करने के लिए खोलते हैं तो ऊपर हमारे पास आ जाता है कि इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न। ये हमने इसकी प्रीवियस भी रिटर्न इंपोर्ट की थी पहले, और यहाँ पर है प्रिपेयर्ड PSID। अगर आपने कोई टैक्स पे करना है तो PSID भी यहाँ से हो जाती है। ये कैलकुलेशन है, जैसे ही हम इस पे अपने डालते हैं अपनी इनकम और बाकी चीज़ें तो उसको कैलकुलेट कर देता है। और अगर हमने शुरू में कोई इनकम रह गई थी हमारे पास ऐड करने की, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन देता है कि ऐड इनकम सोर्सेज। अगर कोई उन सोर्सेज के अलावा कोई इनकम हमारी है तो यहाँ पर हम उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम जाते हैं इसके आगे नेक्स्ट पे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और भी बात बता दूं कि जो हमारे पास टैक्स की डिडक्शन है, चूँकि इसने सिस्टम के ज़रिए खुद उठाया है कि हमारे एम्प्लॉयर का NTN नंबर क्या है, एम्प्लॉयर कौन है। अगर हम नहीं इसको बताएंगे तो ये खुद ब खुद पिक कर लेगा। और अगर हम चाहेंगे कि ये एम्प्लॉयर जो इन्होंने लिखे हुए हैं ये सही नहीं है, फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं कि ये जो लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है या अभी हमारे पास नहीं है, 2025 में नहीं था, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब ये जो बंदा है, इस बंदे का बेसिकली लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से नहीं आ रहे थे पैसे 2025 में, सिर्फ इसके 1 महीने की सैलरी आई है। पहले ये एम्प्लॉय था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। चूँकि हमने MIS में इनका पता किया है कि ये कहाँ पर काम करते रहे हैं। इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर ये आ गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का भी इसमें जिक्र हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम तो देखते हैं कि आगे क्या चीज़ है हमारे पास। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास टोटल सैलरी आ गई है जो हमने ऑलरेडी इसको लिखी हुई है, और ये डिडक्शन है जो सिस्टम ने खुद पिक की है। फाइनल टैक्स, ये उस फाइनल टैक्स की बात करें जो सैलरीड पर्सन को अगर गाड़ी मिलती है या कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिस पे वो पेमेंट होती है उनको। अब हम नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास कोई ऐसी इतला नहीं थी बैंक से कि हमारे पैसे प्रॉफिट में कोई आए हैं, चूँकि थोड़ा सी हमारे पास 13 रुपये पड़े हुए थे। 13 रुपये में क्या किसी का सोर्स हो सकता है या इनकम हो सकती है, बैंक भी नहीं बताते, लेकिन सिस्टम ने उसको भी पिक कर लिया है। तो इसको हम एज इट इज़ आने देते हैं। ये देखें साइड पे लिखा हुआ है अदर इनकम। ये अदर इनकम मीन्स ये आपका प्रॉफिट है। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसको। ये आपके साथ साथ चलता जाता है, जैसे भी आप सिस्टम में आते हैं साथ साथ ये इसको फॉलो करते जाएंगे तो ये आपकी रिटर्न भी फाइल होती जाएगी। अब जब हमने नेक्स्ट किया है तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रीफेस आया है वहाँ टैक्स डिडक्शन के हवाले से बात हो रही है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं अलाउंसेस, रिडक्शन एंड क्रेडिट्स। अब ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपको रिडक्शन मिलती है यहाँ, या आपको कोई अलाउंसेस ऐसे मिलते हैं जो टैक्सेबल हैं, या रिडक्शन है जहाँ पर आपको टैक्स का फ़ायदा होता है, या क्रेडिट्स हैं कि टैक्स के आपको कौन से क्रेडिट मिलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि डिटेल कौन कौन सी है। तो सबसे पहले ये अलाउंसेस में आते हैं कि अलाउंसेस यहाँ पर कौन कौन से मेंशन किए हुए हैं रिटर्न में। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने ज़कात दी है, ज़कात आपने अगर दी है तो याद रखें कि जो ज़कात की रकम होती है, या ये वर्कर वेलफेयर फंड है या एजुकेशनल एक्सपेंसेस है, किसी को ज़कात दी है तो यहाँ ज़कात लिखेंगे। वो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी उसमें से ये ज़कात माइनस हो जाएगी। इसी तरह वर्कर वेलफेयर फंड है, अगर आप कहीं किसी इदारे में मुलाजिम है और वहाँ से आपका वर्कर वेलफेयर फंड काटा गया है तो ये रकम भी आप अपनी लिख सकते हैं इधर, क्योंकि वो भी टैक्स से एग्जेम्प्ट है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि ज़कात हमने दी है, इसको हम ऐड के बटन को दबाएंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमने ज़कात दी है कोई 1 लाख रुपया। अगर हमने 1 लाख ज़कात दी है तो जो हमारी इनकम थी उसमें से 1 लाख कम हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको इसको ऐड करके दिखाता हूँ। अब ये कैलकुलेट करता हूँ। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा कि आपने 1 लाख ज़कात दी है। आगे है टैक्स रिडक्शन। ये रिडक्शन क्या है ये इसको हम देखते हैं। रिडक्शन के खाने में जाते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, बहबूद सर्टिफिकेट है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है आपका, एक्स सर्विसमैन है आर्म्ड फोर्सेस के, या कोई एक्स एम्प्लॉयज़ हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, उनको भी 50% रिडक्शन है कैपिटल गेन में। और कैपिटल गेन में कुछ ऐसे लोगों को भी 75% रिडक्शन है क्लास 9A पार्ट 3 सेकेंड शेड्यूल के हवाले से, जो एक्स सर्विसमैन हैं या ऐसे आर्म्ड फोर्सेस के बंदे हैं जो कि डिसेबल हो गए हैं या जिनका कोई ऐसा मसला है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बंदे हैं जो रिटायर हो गए हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर 75% है कैपिटल गेन में। तो ये रिडक्शन है। तो इसका हमारे पास ऐसे कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा हम इसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे हम जब चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक और कॉलम है कि टैक्स क्रेडिट्स का। अब टैक्स क्रेडिट्स कौन कौन से आएंगे सैलरीड पर्सन के लिए, इसको जब हम क्लिक करते हैं क्रेडिट्स पे तो यहाँ आता है कि टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल डोनेशन। अगर आपने कोई डोनेशन दी है, कोई चैरिटी की है, तो उस पे के अंडर सेक्शन 61 में ये भी आपको टैक्स की इसमें भी क्रेडिट मिलते हैं। इसी तरह अगर एओपी का बिजनेस है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इससे हमारा फ़िलहाल कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि हम सिर्फ सैलरी की रिटर्न भर रहे हैं जिसमें ये चीज़ें अभी नहीं आ रही, लिहाजा हम इसको भी कैंसिल करते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जब हम नेक्स्ट में जाते हैं तो यहाँ हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स खुलता है वो ये है। उसमें हमारे पास आ जाता है कि टोटल हमारी इनकम जो सैलरी की थी वो आ गई है, इसमें जितना टैक्स की डिडक्शन थी वो आ गई है, जो सैलरी की थी एडजस्टेबल में होती है। फाइनल टैक्स में हमारे पास ये आ गई कैलकुलेशन जो सिस्टम ने खुद जनरेट की थी कि 13 रुपये हमारे पास पड़े थे और 3 रुपये हमें वहाँ से टैक्स कटा है हमारा, ये फाइनल में चला गया। तो ये इसने खुद ब खुद कैलकुलेट किया। आप नीचे जब जाते हैं स्क्रॉल करते हैं तो नीचे मिनिमम टैक्स में है। अब मिनिमम टैक्स में हमारे पास कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही, लेकिन सेक्शन में देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो मिनिमम टैक्स जो अगर हमारे पास टैक्स की ऐसी कटौती जो इंपोर्ट हमने चीज़ें की हैं सेक्शन 148 में आता है, और ये सारी चीज़ें ये सैलरी पर्सन के हवाले से इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लिहाजा इसको भी हम आगे स्क्रॉल करके चलते हैं और नेक्स्ट के बटन को दबाते हैं। याद रहे कि ये सारी रिटर्न आपको खुद ब खुद आगे चलाती जा रही है और आपने इसमें अपनी चीज़ें पुट अप करनी है जो चीज़ें इनको चाहिए, और कुछ सिस्टम जनरेटेड खुद ब खुद होती है। अब ये जो जब डायलॉग बॉक्स खुलेगा इसको जब अगर गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ आएगा कि सैलरी थी हमारे पास 21,08,374 रुपये, और हमारे पास अदर सोर्स से वो 13 रुपये जो बैंक से हमें मिले थे, ये सारा ऐड हो गया इसमें। और एक हमारे पास जो डिडक्टेबल अलाउंस था, मतलब हमने एक ज़कात दी थी, याद होगा आपको, वो ज़कात हमने क्लेम किया कि 1 लाख दी है। अब हमारी जो टैक्सेबल इनकम है ना वो 21 लाख की बजाय 20 लाख हो गई है। ये देखें, इसमें से 1 लाख की जो हमने जो ज़कात दी है वो माइनस में चला गया है, कट गया है। अब नॉर्मल टैक्स हमारे पास जो अब बन रहा है वो बन रहा है 20 लाख की इनकम पे 94,921 रुपये बनता है। अब ये हमारे पास टैक्स की वो अमाउंट बन गई है जो हमने पे करनी है, या ऑलरेडी अगर पेमेंट है तो उससे प्लस माइनस करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टैक्स की डिडक्शन तो है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल टैक्स आपका ये बनता है। अच्छा, यहाँ पर आगे आए आप, टर्नओवर का इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि ये हमारे पास सैलरीड पर्सन है। 4C का भी इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। अब ये विदहोल्डिंग टैक्स हमारे पास 3,42,738 रुपये है। ये वो टैक्स है जो सिस्टम ने खुद ब खुद पिक किया है। अब जब हम अपना रिकॉर्ड देखते हैं तो हमारे पास जो टैक्स की डिडक्शन है सैलरी में वो है 2,12,291 रुपये। सिस्टम ने उसको ज़्यादा पिक किया है। अब सिस्टम ने कहाँ से पिक किया है? सिस्टम ने हमारे पास 2 सैलरीज आ रही थी। एक सैलरी हमारे पास आ रही थी UHS से, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, और दूसरी हमारे पास आ रही थी एक प्राइवेट इदारे से। अब प्राइवेट इदारे की हमने जो जून का महीना है 25 का, उसमें भी हमने ली है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे? ये डाटा को सेव कर लिया हमने। सेव करने के बाद हम यहाँ पर एक देखें लेफ्ट साइड पे ऊपर MIS लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं। ये इंफॉर्मेशन सेंटर में चले जाते हैं और इंफॉर्मेशन सेंटर से जब हम टैक्स पेमेंट डिटेल्स में जाते हैं,
यहाँ हम टैक्स ईयर, ये देखें टैक्स ईयर लिखा हुआ है हमारी राइट साइड पे 2026 है, हम इसको 2025 करते हैं तो यहाँ हमारे पास वो सारी मालूमात आ जाएंगी जो हमारी टैक्स की डिडक्शन की हैं। अब इस बंदे के हवाले से देखें, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से हमें ये हमारी सैलरी आ रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से सैलरी आ रही है। फिर ये टैक्स की रिडक्शन है, ये कहाँ, ये 153(1)(b) में है, ये भी हमने लिखनी है। ये वो पैसे हैं जो इनको सर्विसेज के हवाले से मिले हैं, कोई इन्होंने मार्किंग की होगी या कुछ भी किया होगा, यहाँ पर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ये देखें ना दो जगहों पे आ रहा है। ये सेकंड लास्ट पे आप देख लें और यहाँ पर ये थर्ड के बाद फोर्थ में देखें, ये सेक्शन 153(1)(b) है और ये दूसरा है। ये हमारे पास सैलरीज आ रही हैं। अब सैलरी चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से है और है RLK ट्रस्ट, ये दो सैलरीज आ रही हैं। एक सैलरी हमारे पास आ रही है जो आखिरी सैलरी है छठे महीने की, यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है, 6th मंथ की आ रही है 2025 की। सारी हमारे पास ये टोटल डिडक्शन है जिसमें 153(1)(b) भी है और 153(1)(b) के अलावा 149 भी है, मतलब सैलरी की डिडक्शन भी है, दूसरी भी है। अब हम दोबारा अपनी उसी जगह पे आ गए हैं कि हमने हमारी कितना इनकम है, हमारी डिडक्शन कितनी हुई है। अब हमारी ज़कात से जो हमने 1 लाख दिया था वो भी हमारा इसमें आ गया है। 21 लाख हमारी सैलरी थी, उससे 1 लाख ज़कात हमने दे दी, बाकी 20 लाख बचा और ये हमारा नॉर्मल टैक्स बना। और सिस्टम हमें कह रहा है कि आपके पास 3,42,738 रुपये है। इसको हम चेंज करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना नहीं है। अब हम जाएंगे इस तरफ, यहाँ हमने सैलरी लिखी और सिस्टम ने खुद ब खुद ये 3,42,735 उठाया हुआ है। हमने इसको कम करके ओरिजिनल रकम लिखनी है। तो यहाँ पर हमने 2,12,291 रुपये हमारी बनती थी, वो हमने यहाँ पर लिखी है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास अपडेट हो जाएगा सिस्टम। देखें ये अपडेट हो गया। इसी तरह जब हम आगे इसको नेक्स्ट करते हैं, ये हमारी सारी वही चीज़ें आ रही हैं। इसमें रिफंडेबल भी बन गया, हमारी डिडक्शन ज़्यादा है तो रिफंडेबल में भी आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास ये वेल्थ स्टेटमेंट का पोर्शन आता है। वेल्थ स्टेटमेंट को हम बाद में फाइल करेंगे।